हेलो एवरीवन। सो जेई मेंस और जेई एडवांस के अलावा आप कौन कौन से अल्टरनेटिव ऑप्ट कर सकते हो, पेपर दे सकते हो 2026 बैच, या फिर कोई भी बैच वाला मुझे देख रहा है तो आप कौन कौन से पेपर दे सकते हो। सबसे पहले आप दे सकते हो CUT एग्जामिनेशन। CUT एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फेब मार्च में आते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होती है, लास्ट 15 डेज ऑफ मई के अंदर होती है। कोई भी स्टूडेंट जो 12th पास है वो इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। मार्किंग स्कीम -5 +5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो इसके अंदर आप डोमेन सब्जेक्ट होते हैं 27, उनमें से आप जितने मर्जी चाहो डोमेन सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हो। 13 लैंग्वेजेस में आप पेपर दे सकते हो। 20 लैंग्वेज, 13 जो आपकी इंडिया की लैंग्वेज है वो, एंड 20 फॉरेन लैंग्वेज में। आपको 40 क्वेश्चन जम करने को मिलेंगे। 50 में से 45 मिनट मिलेगा। आप लैंग्वेज भी एक से ज़्यादा दे सकते हो। एक लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। आप इसके अंदर एक से ज़्यादा पेपर भी दे सकते हो। और एक जनरल टेस्ट होता है जो 60 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 60। तो अगर आपको 3 पेपर देने हैं तो आपको 750 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। 7 पेपर देने हैं आपको तो आपको 1500 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। 10 देने हैं तो आपको 1750 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। एंड आपको अप टू है ये, आप इनसे कम पेपर भी दे सकते हो। 7 हैं तो आप 5 पेपर, 3 पेपर भी दे सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, एक PCM वाला बच्चा है तो वो PCM का पेपर दे सकता है, इंग्लिश का दे दे, साथ में एक जनरल टेस्ट दे, तो 5 पेपर दे सकता है। तो उसको अप टू 7 सब्जेक्ट वाला लेना पड़ेगा और वो 5 पेपर दे सकता है। अब बिट सेट, ये भी एक बहुत पॉपुलर एग्जामिनेशन है। इसमें लगभग 2000 सीटें होती हैं। और इसका ना जो रूल है कि भैया अटेंडेंस का कोई अटेंडेंस रूल होता तो नो AP, नो अटेंडेंस रूल होते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आप करना चाहिए 12th पास होना चाहिए। 75% क्राइटेरिया PCM या PCB में आपको होना चाहिए। 60% मार्क्स होना चाहिए आपकी सब्जेक्ट में। PCM या PCB में आपको 60% होना चाहिए मार्क्स। आपको 2026 का बच्चा दे रहा है तो 2026 में पास आउट होना चाहिए, या फिर 2027 में वो पेपर दे सकता है। इसका पटना, गोवा, हैदराबाद इधर क्या है, इसका कैंपस है। ठीक है। अब इसका रिमार्क्स क्या है कि भैया ये ट्वाइस इन ईयर होता है। जो भी आपका बेस्ट होगा आप वो मार्क्स कंसिडर कर देंगे। जेई मेंस की तरह होता है, ये 2 बार होता है। फर्स्ट इन द 4th वीक ऑफ मई एंड सेकेंड इन जुलाई। जो पहला एग्जामिनेशन होता है वो 4th वीक ऑफ मई में होता है। दूसरा टाइम होता है वो जुलाई के अंदर होता है। ठीक है। तो आसपास ही होते हैं ये दोनों। तो एप्लीकेशन फ़ी अगर आपको दोनों एग्जाम देने हैं, फीमेल के लिए 4400, मेल के लिए 5400। और एनी वन अगर एक देना है आपको कोई भी तो 3400, एंड अगर फीमेल को है तो 2900। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न में आपका 130 क्वेश्चन आता है। पार्ट 1 में फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, पार्ट बी में केमिस्ट्री के, पार्ट में इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन, और जो बायोलॉजी लेते हैं उनके बायो के 40 क्वेश्चन। तो 130 क्वेश्चन आपके हिसाब से। मार्क्स अलॉटेड आपको कैसे हैं, मार्क्स कैसे अलॉटेड हैं। देखो, सबसे पहले आप देख लो कि भैया कितना डिफिकल्ट क्राइटेरिया है। तो आप देख पा रहे हो कि 15 क्वेश्चन लगभग डिफिकल्ट आए थे। 9, ये हमेशा लगभग सेम ही रहता है। 10 क्वेश्चन मैथ में डिफिकल्ट आए थे। ये मॉडरेट लेवल क्या है, 21 आए थे मॉडरेट लेवल। 18 केमिस्ट्री के अंदर, 16 फिजिक्स के अंदर। इजी लेवल 14 बिल्कुल इजी थे मैथ के अंदर, 13 केमिस्ट्री के अंदर और 9 फिजिक्स के अंदर। ठीक है। MCQs बेस्ड टेस्ट होता है। 3 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के मिलते हैं, 1 मार्क्स आपको कटता है कि भैया आपने आंसर गलत किया तो। ठीक है। 130 मार्क्स का है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो 130 क्वेश्चन के बाद आपको 12 बोनस क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपने 130 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप इन 12 बोनस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। पर इसमें रूल क्या होता है, आप ये 12 बोनस क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपके ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो। मतलब आप वापस जाके इन क्वेश्चन को नहीं देख पाओगे। तो ये तभी 12 क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं स्क्रीन के अंदर। सिलेबस क्या होता है, 11th 12th के NCERT का ही है। जेई मेंस लेवल का पेपर होता है। अगर आपको CS ब्रांच चाहिए तो आपको 320 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। आपको इलेक्ट्रिकल कोई ब्रांच चाहिए तो 260 प्लस, और आपको कोई और ब्रांच चाहिए तो उसका वेरी करते रेंज 191 से 250 तक। प्लेसमेंट क्या, 60 लाख से 1.5 करोड़ तक आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस रहते हैं। अब इसका जो आपका स्टार्ट है बिटसाइड एप्लीकेशन, वो 4th वीक ऑफ जनवरी से बिटसाइड का जो है शुरू हो जाता है। डेडलाइन क्या है इसकी, 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक इसकी डेडलाइन है। ठीक है। ये सारी डेट्स है, मतलब पेपर कब होगा एंड उसकी क्या क्या डेट्स आप देख सकते हो। ठीक है। अब फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन फी लगती है 53,900, ये वन टाइम फीस है। उसके बाद आपको पर सेमेस्टर की इतनी फीस लगती है।
आप देख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम आता है VIT ट्रिपल ई 2026। ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। जो CUT तय था वो आपका क्या है, गवर्नमेंट है। और इसके बाद दो एग्जाम होगा, वो भी आपका क्या है, प्राइवेट ही है, सॉरी गवर्नमेंट है वो लास्ट वाले दो। ठीक है, तो अब इसमें नंबर ऑफ आप देख सकते हो कंपनीज तो उतनी ही आई हैं लगभग, और तो उससे कम आई हैं, बट जो प्लेसमेंट है वो डबल हो गई है। तो इसमें जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो बढ़ रहा है। तो जो पैकेज मिलता है वो 9.5 लाख से लेके 1 करोड़ तक मिल जाता है। ठीक है, लोकेशन क्या है आप देख सकते हो। सीट 5,000 लगभग होती है एक के अंदर। एंड एलिजिबिलिटी में आपको 60% चाहिए PCM में ओवरऑल, और 50% मतलब फिजिक्स के अंदर आपको, केमिस्ट्री के अंदर 50 नंबर लाने पड़ेंगे, और ओवरऑल 60% से ऊपर होना चाहिए आपका। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका मार्च के लास्ट वीक तक आ जाता है। एग्जाम की डेट होती है 17 to 23 तक आपकी एग्जाम की डेट होती है। टोटल आपका क्या होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, प्लस 1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और 0 मार्क्स मिलते हैं रॉन्ग के लिए। तो बहुत ईजी होता है, मतलब 125 क्वेश्चन होते हैं। एंड आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 1350 का आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री के 35, इंग्लिश के 5, एप्टीट्यूड के 10, और जिनके पास मैथ की जगह बायो उसके बायो के 40। ठीक है, अब ये एग्जामिनेशन में आप देख सकते हो क्राइटेरिया आपको कितने मार्क्स तक चाहिए होंगे आपके बैच में होने के लिए। अब इसमें पता है ए क्राइटेरिया भी, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, पर अगर आपका जितना अच्छा रैंक आता है उसके हिसाब से आपकी फीस जो स्ट्रक्चर है वो कम लगती रहती है। तब हम नाइसर की बात करते हैं। नाइसर में आपका क्या है, बहुत अच्छा स्कोप है। आप BARSMC में जा सकते हो। ठीक है, और 60% आपको इसमें मतलब आपको क्या है, 80,000 रुपीज़ मिलते हैं एज द स्कॉलरशिप एक ईयर के अंदर। ठीक है, फॉर गवर्नमेंट। तो इसके अंदर सेमेस्टर की फीस क्या है, 9,800 है। और ST ST के लिए 2,300 है। फीमेल के लिए 700 रुपये इसकी फीस है। मेल के लिए 1,400 है। ST SC के लिए आपको 700 है। 200 सीट्स होती हैं एक साल के अंदर। PCM PCB आप जो BO उसमें आप दे सकते हो, 5 ईयर का है। MSc का आपका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च मई के अंदर आती है। एग्ज़ाम होता है जुलाई के अंदर। 12th जो स्टूडेंट पास हुए हैं 12th में, वो 3 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 60% आपके मार्क्स आने चाहिए 12th के अंदर। ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होते हैं। हाँ, पर इसमें ये है कि भैया मैथ के स्टूडेंट बायो के आपको चारों अटेम्प्ट करने मिलेंगे। 17 सबके क्वेश्चन आते हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 68 होते हैं। 200 मार्क्स का होता है। 180 मिनट मिलता है आपको 3 घंटे के लिए। फिजिक्स में अंदर आपके MCQs बेस्ड, मतलब आपको चारों में से एक ऑप्शन करना पड़ेगा, वो 12 आते हैं। मार्क्स पर क्वेश्चन आपको 2.5 मिलेगा मार्क्स। अगर आपको गलत होगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा। और जो आपका मल्टीपल चॉइस, मतलब एक से ज़्यादा जिसमें होता है कि भैया 2 3 भी सही हो सकते हैं, उसमें आपको सही के लिए 4 मिलेगा, और गलत हो गया तो कुछ 0 कट होंगे। ठीक है, तो जो चार आपके सेक्शन है वो 50 मार्क्स में होगा। अब लास्ट में बात करते हैं IIT की। IIT क्या है, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें आपको BSMS की ड्यूअल डिग्री मिलती है। अब इसमें आप 2 जगह से जा सकते हो। पहले KVBS से जा सकते थे, पर वो अबॉलिश हो गया। तो आप JEE एडवांस और IIT के एग्जामिनेशन से जा सकते हो। आप इसमें जो है बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह आप पढ़ सकते हो। ये एग्ज़ाम में आप क्या IISc भी जा सकते हो, जो वैसे JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन लेता है IISc, पर वो हमसे जाना मुश्किल है। IIT से जाना बहुत ईजी है। बेसिक डिटेल्स आपको जैसे +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड होता है। 3 घंटे का पेपर होता है। मैथ में 15 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15, बायोलॉजी में 15। 60 60 60 60 आपके क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। ठीक है, एंड इस बार चेंज हो गया। अब मैथ और बायो, ये पिछले साल से था, इस बार चेंज हो गया। मैथ और बायो में आपको एक ही अटेम्प्ट करनी होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि भैया क्या क्या जनरल के लिए रैंक है, क्लोजिंग ओपनिंग। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, 1,000 रुपीज़ है फॉर ST SC। जनरल के लिए 2,000 रुपीज़ हैं। और आप PCM PCB कोई बचे आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आपको +2 मिलता है एवरी करेक्ट आंसर के लिए, और आपको इनमें से कोई भी 3 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि भैया जो सीट्स कितनी हैं, तो अच्छी खासी सीट्स हैं। लगभग 7 आइसर हैं, सब में बेस्ट 200+ सीट्स हैं, है ना। तो आप देख सकते हो BSMS जो है IITM ये अभी शुरू हुआ है, तो इसकी 30 सीट है। और IC बेंगलोर की 137 सीट्स हैं। भोपाल की आप देखोगे फीस, आप देख सकते हो 5 ईयर की फीस है, क्योंकि BS 3 साल लगता है और MS के लिए 2 साल लगते हैं।
ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल तो आप देख सकते हो मॉडरेट लेवल है, मैथ थोड़ी डिफिकल्ट आती है, केमिस्ट्री मॉडरेट आती है, फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बायोलॉजी इजी टू मॉडरेट और हाई वेटेड टॉपिक आप देख सकते हो। ठीक है, अब एप्लीकेशन डेट क्या है, अप्रैल के अंदर आता है, करेक्शन विंडो मई के अंदर, और जो आपका एग्ज़ाम होता है वो जून के पास होता है। कोलकाता, चेन्नई, पुणे, ये जगह आपके क्या है, आई आई सी आई सी आई क्या है, ये लास्ट एग्जामिनेशन है जो थोड़ा डिफिकल्ट है जेई मेंस के लेवल से, ये एडवांस के लेवल तक का पेपर है, तो ये पेपर लास्ट है आईसीए। ये भी आप देख सकते हो 3 साल का कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको स्टैट्स पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, कोई फीस नहीं लगती है आपकी, इसके अंदर आपको 75% अटेंडेंस चाहिए होती है, वरना आपको जो है स्टाइपेंड 5,000 रुपये वो नहीं मिलते। ठीक है, पेपर आपके 2 शिफ्ट में होता है, इसका मॉर्निंग और आफ्टरनून, आपको दोनों पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, पहला पेपर एमसीक्यू का होता है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होता है, मैथ का होता है। इसमें पैकेज अगर आप हायर स्टडी करते हो उसका 2 साल, तो आपको अच्छा खासा 2 से 5 करोड़ का पैकेज मिल सकता है। अगर आप 3 साल बाद जाना चाहते हो तो आपको आराम से 25 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। ठीक है, यूजीए में 30 क्वेश्चन होते हैं, यूजीबी में 8 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और अगर हमने अटेम्प्ट नहीं किया तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा, इसमें +1 था, एंड आपको 0 फॉर इनकरेक्ट, जो आपको गलत है उसमें 0 मिलेगा। ठीक है, कम अब ये तो लास्ट हमारी इन्फॉर्मेशन है कि भैया आपका ऐसा है, आपको लगभग 70 मार्क्स लाने पड़ते हैं, और उसमें कितना आपको 30 मार्क्स लाने पड़ते हैं। कट ऑफ लगभग इसकी जाती है 70 मार्क्स, अगर आपके 70 मार्क्स आ गए तो भी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, आपको देने दूने पड़ते हैं। और ये नहीं है कि भैया ये कंपलसरी है 30, आपको स्टेप मार के मिलते हैं, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और बहुत सारे और एग्जाम में, जैसे आईआईटी मद्रास का कोर्स है ऑनलाइन। ठीक है, एनडीए, ऐसे बहुत सारे और भी कोर्स हैं, तो आपको और भी जानकारी जाननी है तो आप कमेंट करना, बात तो करें। थैंक यू सो मच।